प्रणाम। उपदान तप वीडियो सीरीज की 7th वीडियो में हम लोग जानेंगे उपदान के दौरान हुए संयम सर्ववृत्ति के अनुष्ठानों के बारे में। उपदान में हम लोग 47 दिनों तक पोषद में यानी कि देशवृत्ति के भेष में तो रहते ही हैं, लेकिन उपदान में दीक्षा का प्रसंग होना यानी कि सोने पर सुहागा। 22 जनवरी 2025 एक ऐसा दिवस था जिस दिन कई महात्माओं की बड़ी दीक्षा का प्रसंग था। पहली दीक्षा तो मुमुक्षु भाई बहन की तब होती है जब उन्हें रजोहरण की प्राप्ति होती है, लेकिन साधु जीवन के जो अधिकार है वे उन्हें उस टाइम प्राप्त नहीं होते हैं। साधु जीवन के अधिकार उन्हें बड़ी दीक्षा के बाद ही प्राप्त होते हैं। बड़ी दीक्षा में उन्हें पंच महाव्रत उचराए जाते हैं और बड़ी दीक्षा होने के बाद ही महात्माओं को अधिकार मिलता है गोचरी वोहरने जाने का, व्याख्यान देने का आदि। अब जानते हैं सिद्धवट में हुए रजोहरण दीक्षा प्रसंग के बारे में। सिद्धवट की धन्य धरा पर 9 आत्माओं को रजोहरण की प्राप्ति होने वाली थी, जिसमें 2 भाई और 7 बहन थे। 24 जनवरी 2025 दीक्षा के अनुष्ठानों का डे 1। सबसे पहले तो सुबह सुबह ही सिद्धवट की पावन छाया में शक्रस्तव महाअभिषेक का आयोजन हुआ और मुमुक्षु भाई बहन की भक्ति, और ये अंतिम बार उनका शक्रस्तव महाअभिषेक था। प्रवचन के वक्त सबसे पहले तो केसर छांटने का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद छाप भरना शुरू हुई। छाप में जो भी मुमुक्षु भाई बहन वस्त्र चारित्र के उपकरण अपने जीवन भर के लिए उपयोग करने वाले हैं, वह एक एक कर महात्मा और परिवारजन छाप में रखते जा रहे थे। फिर दोपहर में सुपुत्र सुपुत्री दान का कार्यक्रम हुआ, जिसमें माता पिता ने अपने पुत्र या पुत्री को गुरु भगवंत को समर्पित किया। और इस अनुष्ठान में एक आश्चर्यचकित दृश्य भी देखने को मिला कि माता पिता ने अभी हाल ही में जन्मे एक बच्चे को भी जिन शासन को समर्पित कर दिया। ऐसे तो शास्त्रों में 5 प्रकार के दान बताए गए हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठतम दान है सुपात्र दान। लेकिन इन सब में भी सबसे उत्तम दान तो यह है कि अपने जिगर के टुकड़े को जिन शासन के प्रति समर्पित करना। इस अनुष्ठान के दौरान हमें माता पिता के उपकारों के बारे में भी पता चला कि पुत्र या पुत्री के आत्मा का कल्याण हो सके, इसलिए किसी माता पिता ने तो मोहनताल का त्याग कर रखा था कि जब तक रजोहरण ना मिले तब तक मोहनताल का त्याग। 25 जनवरी 2025 दीक्षा के अनुष्ठानों का डे 2। सुबह तो सबसे पहले मुमुक्षु भाई बहनों की भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसके बाद उपदान तप के तपस्वियों को देखते हुए सर्वप्रथम बार विदाई का कार्यक्रम दोपहर में रखा गया। इस अनुष्ठान में हमें दीक्षार्थियों के मन के भावों को जानने को मिला कि किस प्रकार से उनके जीवन में दीक्षा का उदय आया। फिर लाभार्थी परिवार द्वारा दीक्षार्थियों का बहुमान किया गया। 26 जनवरी 2025 दीक्षा के अनुष्ठानों का डे 3। इस दिन सभी मुमुक्षुओं को रजोहरण की प्राप्ति होने वाली थी। अनुष्ठान के शुरुआत में सभी का विजय तिलक किया गया, जिसके बाद सर्व सामयम यानी कि दीक्षा की नंदी क्रिया प्रारंभ हुई और सभी मुमुक्षुओं ने आखिरी बार प्रभु की द्रव्य पूजा करी। दीक्षा में बाराही के शांतिनाथ भगवान भी पधारे थे और उन्हीं की निष्ठा में ही दीक्षा का यह अनुष्ठान चल रहा था। एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जब सभी मुमुक्षुओं को रजोहरण प्राप्त हुआ। फिर फाइनली नूतन दीक्षित आया, वेश ने बदली आज रे। फिर उन्हें उपकरण बोहराए गए और उनके संयम जीवन की शुरुआत हुई, जिसके बाद मुमुक्षुओं का नामकरण हुआ और उनका केशलोज भी किया गया। केशलोज इस चीज का प्रतीक है कि वे आज से सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हैं। और इसी प्रकार आत्मोद्धार में 99 दीक्षा भी पूर्ण हुई। ये था मेरा पूरे दीक्षा प्रसंग का पर्सनल एक्सपीरियंस। पितराक परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मैं क्षमा में दुक्कड़म।